हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी ऑनलाइन चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं मनोविज्ञान में अधिगम का सिद्धांत, जो हम बात कर रहे थे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात इसमें करने वाले हैं इवान पावलोव के बारे में, जो कि फ्रेंड्स ये टेट, सी टेट, रीट या एमपी टेट का जो एग्ज़ाम होने वाला है उस पर भी बहुत महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स, इससे क्वेश्चंस ज़रूर बनते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें हम आइए इस पे बात कर रहे हैं कि अधिगम का सिद्धांत पावलोव, ये जो इवान पावलोव इनका पूरा नाम है फ्रेंड्स, तो इनके बारे में हम जानते हैं। तो इसमें फ्रेंड्स क्या है कि अनुक्रिया होता है और उद्दीपक और अनुबंधन। तो फ्रेंड्स, जो अनुक्रिया और रिस्पॉन्स होता है फ्रेंड्स, और उद्दीपक स्टिमुलस होता है। तो जो अनुक्रिया होती है उसे हम क्रिया कहते हैं हिंदी में, और जो उद्दीपक होता है स्टिमुलस, वो लक्ष्य होता है फ्रेंड्स। और जो ये दोनों का जब संयोग होता है, दोनों को जब मिलाया जाता है तो यहाँ निकल के आता है अनुबंधन। तो फ्रेंड्स, इसमें जो उद्दीपक होता है, जो लक्ष्य होता है स्टिमुलस, यही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है फ्रेंड्स। तो इसलिए इसको हम एस टाइप का सिद्धांत, एस टाइप का थ्योरी भी कहते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, कई बार पूछता है कि एस टाइप का थ्योरी हम किसके कहते हैं, तो ये इवान जो पावलोव महोदय हैं फ्रेंड्स, तो पावलोव का जो एस टाइप का सिद्धांत है वो इन्हीं का है। तो फ्रेंड, जैसे कि जब अनुक्रिया और उद्दीपक जब दोनों का संयोग होता है तो ये अनुबंधन होता है फ्रेंड्स। तो इनके बारे में आइए हम बात करते हैं कुछ। क्रिया करके प्राणी किसी लक्ष्य उद्दीपक को प्राप्त करता है, उसे अनुबंधन कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, ये अनुबंधन का जनक पावलोव जी हैं। तो फ्रेंड्स, अगर पूछे कि अनुबंधन के जनक कौन है, तो उसमें दे देगा थॉर्नडाइक, स्किनर, पावलोव या नॉन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स, उसमें यही होगा कि जो पावलोव महोदय हैं ये अनुबंधन के जनक हैं। तो फ्रेंड्स, ये यूपी टेट का बना हुआ क्वेश्चन है। अब आते हैं फ्रेंड्स, इसमें जो पावलोव है, पावलोव के जो कुछ इम्पोर्टेंट्स नोट्स हैं यहाँ पे, जो हम खुद अपने हाथ से फ्रेंड्स से लिख के बनाए हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत अच्छा है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चंस इन्हीं से बनते हैं। पूछता है फ्रेंड्स कि पावलोव कहाँ के वैज्ञानिक हैं, तो पावलोव रूस के वैज्ञानिक थे फ्रेंड्स। और इनको 1904 में नोबेल पुरस्कार मिला। और इन्होंने प्रयोग किस पे किया अपने अधिगम के सिद्धांत में, तो इन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया था। और इन्होंने पाचन क्रिया पर शोध किया था फ्रेंड्स। तो इसलिए इनको नोबेल पुरस्कार क्यों मिला, क्योंकि इन्होंने पाचन क्रिया पर शोध किया था, इसलिए इनको 1904 में नोबेल पुरस्कार मिला। और फ्रेंड्स, इनको अनुबंधन का जनक कभी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस यहीं से बनते हैं फ्रेंड्स कि पावलोव कहाँ के वैज्ञानिक थे, तो रूस के थे। और फ्रेंड, थॉर्नडाइक के बारे में पूछे कि थॉर्नडाइक कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे, तो अमेरिका के, यूएसए के मनोवैज्ञानिक थे। तो फ्रेंड्स, ये मनोवैज्ञानिक कहाँ कहाँ के हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स, इससे क्वेश्चंस ज़रूर बनते हैं। तो ये जो 1904 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था, क्यों मिला था, किसके लिए मिला था, तो इन्होंने पाचन क्रिया पर जो शोध किया था, इसके लिए इनको 1904 में नोबेल पुरस्कार मिला। और इन्होंने कुत्ते पर अपना प्रयोग किया था अधिगम में, और इनको अनुबंधन का जनक भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, इनको पावलोव को थ्योरी को एस प्रकार का सिद्धांत भी कहा जाता है। और यहाँ पे फ्रेंड्स, प्रयोग कुत्ते पर प्रयोग किए हैं। अब आते हैं फ्रेंड्स कि इसमें हम कुछ नोट पॉइंट है कि जब कुत्ते के सामने भोजन रख दिया जाए तो हमारा उद्दीपक है। तो जैसे ही भोजन रखा तो कुत्ते में लार की वृद्धि होती है। कहने का मतलब फ्रेंड्स कि जो कुत्ता है, कुत्ता के सामने जो भोजन रखा जाता है फ्रेंड्स, तो वो भोजन जब रखा जाता है तो वो क्या है, रख दिया जाए तो वो हमारा उद्दीपक है फ्रेंड्स। तो जब उद्दीपक उसके सामने रखा जाएगा, तो जैसे ही भोजन रखा तो कुत्ते में लार की वृद्धि होती है। और फ्रेंड्स, इससे क्वेश्चन बनता है कि कुत्ता को उसमें जो पिंजड़ा था फ्रेंड्स, जो पिंजड़े में क्या हुआ था कि कुत्ते को उसमें बांध के रखा गया था। और उसके सामने वो कुत्ता भूखा था, और उसके सामने भोजन रखा गया था, जो कि उद्दीपक है फ्रेंड्स, भोजन। तो आगे चलते हैं फ्रेंड्स इसमें कि इन्होंने कुत्ते को रस्सी से बांध दिया था।
और उसके गले में ऑपरेशन करके नली लगा दी, जिससे देखा कि डब्बा में लार कितनी निकल रही है यदि कुत्ते को भोजन दिखाया जाता है तो कहने का मतलब कि फ्रेंड्स उन्होंने क्या किया कि जो कुत्ते को एक पिंजड़े में बंद कर दिया। बंद करने के बाद उस पिंजड़े में उस कुत्ते को बांध दिया और उसके सामने उद्दीपक भोजन रख दिया। तो फ्रेंड्स अब कुत्ता क्या करेगा, अनुक्रिया करेगा किसके लिए, उद्दीपक के लिए, जो उसका लक्ष्य है फ्रेंड्स, जो उसका स्टिमुलस है, उद्दीपक है, उसका क्या है, भोजन है। तो फ्रेंड्स जब वो अनुक्रिया करेगा भोजन को पाने के लिए, तो जाहिर सी बात है फ्रेंड्स कि भोजन को देख के उसके मुंह में तो लार आएगा ही। तो इसलिए पावलो महोदय ने क्या किया कि उसके गले में जो लार की नली होती है फ्रेंड्स, उसको ऑपरेशन करके और वहीं पे एक नली लगा दी और एक डब्बा में लार को इकट्ठा करने के लिए लगा दिया, जिससे कि उन्होंने देखा कि यदि कुत्ते में भोजन दिखाया जाए तो उसके उस डब्बे में कितना लार इकट्ठा होता है। तो ये देखने के लिए फ्रेंड्स उन्होंने उसको उसके गले में जो है नली लगा दी, उसके काट करके उसके गले को। अब आते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट पे कि इन्होंने 3 प्रतिक्रिया किया कुत्ते के साथ। तो फ्रेंड्स तो एक तो हुआ भोजन यूसीएस, और फ्रेंड्स इधर जब भोजन दिखाया जाता है कुत्ते को, जो उद्दीपक है फ्रेंड्स, स्वाभाविक उद्दीपक होता है, यूसीएस होता है फ्रेंड्स, जो कि अनकंडीशन्ड स्टिमुलस इसको कहते हैं, और इसको यूसीआर को अनकंडीशन्ड रिस्पॉन्स कहते हैं फ्रेंड्स, यूसीआर को। तो ये हुआ स्वाभाविक प्रतिक्रिया होता है यूसीआर, अनकंडीशंस रिस्पॉन्स, और ये होता है अनकंडीशंस स्टिमुलस, जो कि स्वाभाविक उद्दीपक होता है। तो इन्होंने क्या किया कि भोजन रखा, और भोजन रखने के बाद क्या हुआ कि कुत्ते के मुंह से लार निकलने लगा। उसके बाद से फिर दूसरा प्रतिक्रिया क्या हुआ कि अब दूसरे बार उन्होंने क्या किया कि घंटी और प्लस भोजन, मतलब कि घंटी भी बजाई और भोजन भी दिया, साथ में दोनों काम किया। तो ये कृत्रिम उद्दीपक हो गया घंटी को बजाना, और स्वाभाविक उद्दीपक हुआ भोजन। फिर उससे क्या हुआ कि लार निकला, फिर से लार निकला फ्रेंड्स, वो क्या हुआ, स्वाभाविक प्रतिक्रिया से। तो फ्रेंड्स अब तीसरे बार उन्होंने क्या किया कि कृत्रिम उद्दीपक, जो कि घंटी बजी, फिर भोजन नहीं दिया, उन्होंने सिर्फ घंटी बजाई, तो भी कुत्ते के मुंह से लार निकलना शुरू हो गया। तो ये स्वाभाविक प्रतिक्रिया हुआ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे घंटी और भोजन, घंटी के बजाया फिर साथ में भोजन भी दिया, तो भी उसको उसका लार निकला फ्रेंड्स, स्वाभाविक प्रतिक्रिया हुआ। और यहाँ सिर्फ घंटी बजाई और भोजन नहीं दिया, सिर्फ घंटी बजाई, तो भी कुत्ते के मुंह से लार निकलना प्रारंभ हो गया फ्रेंड्स, क्योंकि ये स्वाभाविक प्रतिक्रिया हुआ लार का निकलना। तो फ्रेंड्स पूछता है कि स्वाभाविक उद्दीपक क्या है। तो फ्रेंड्स स्वाभाविक उद्दीपक है भोजन। और फ्रेंड्स पूछे कि स्वाभाविक प्रतिक्रिया क्या है, तो वो है लार निकलना। और कृत्रिम उद्दीपक पूछे कि कृत्रिम उद्दीपक क्या है, तो ये है घंटी, जो है ये जो घंटी है ये कृत्रिम उद्दीपक है, और स्वाभाविक उद्दीपक भोजन है। और फ्रेंड्स ये जो लार का निकलना है ये स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। तो फ्रेंड्स इसमें आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो फ्रेंड्स इसमें हम कुछ अच्छे नोट किए हुए हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है कि घंटी भोजन के मध्य समय 2 से 4 सेकंड का बस अंतर होता था। मतलब कि अगर घंटी बजता था उसके साथ जब भोजन दिया जाता था, तो ये नहीं कि घंटी बजा के 10 मिनट 15 मिनट के बाद भोजन दिया जाए, नहीं, घंटी बजाने के 2 या 4 सेकंड बाद उसको भोजन दे दिया जाता है। जैसे यहाँ पे घंटी बजी और भोजन तुरंत दिया गया और फिर उसको लार निकलने लगा, तो फ्रेंड्स ये स्वाभाविक प्रतिक्रिया हुआ उसके साथ। अब आते हैं कि इसमें फ्रेंड्स की भोजन को घंटी से अधिक प्रभावशाली होना चाहिए। अब आते हैं फ्रेंड्स इसमें कि जो होता है कि इस सिद्धांत की जो शैक्षिक उपयोगिता पूछता है फ्रेंड्स की, बहुत इम्पोर्टेंट है ये कि ये क्या है। तो शिक्षक को विषय वस्तु के प्रति अनुबंधन करना चाहिए।
कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स कि अगर कोई शिक्षक है तो वो विषय वस्तु को अनुबंधन करना चाहिए, मतलब कि एक दूसरे से संबंध बनाते हुए उसका पढ़ाना चाहिए फ्रेंड्स, बच्चों को बताना चाहिए। जैसे कि दूसरा पॉइंट है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 ये अनुबंधन के द्वारा सीखते हैं। कहने का मतलब कि फ्रेंड्स अगर एक कोई बच्चा बोलता है तो 2, 3 ये स्वाभाविक है कि वो 1 के बाद 2 होगा, 2 के बाद 3 होगा, 3 के बाद 4 होगा। कहने का मतलब कि ये फ्रेंड्स एक दूसरे में अनुबंधन है कि 1 के बाद 2 ही होगा, 1 के बाद 3 नहीं हो सकता है फ्रेंड्स, 1 के बाद 2 होगा, 2 के बाद 3 होगा। तो ये अनुबंधन है। तो बच्चे क्या करते हैं कि अनुबंधन के द्वारा सीखते हैं। अब आते हैं फ्रेंड्स कि अच्छी आदतों का निर्माण किया जा सकता है। तो इनके जो सिद्धांत है फ्रेंड्स, अधिगम का सिद्धांत है, इसके द्वारा बच्चों में अच्छी आदतों का निर्माण किया जा सकता है। और फोर्थ है फ्रेंड्स कि बच्चों में अनुशासन लाया जा सकता है इनके सिद्धांत के द्वारा। अब आते हैं फ्रेंड्स कि पांचवा पॉइंट है कि बुरी आदतों, भय इत्यादि से छुटकारा मिल जाता है फ्रेंड्स। इनके अगर सिद्धांत को अगर शैक्षिक उपयोगिता में अच्छे से प्रयोग में लाया जाए तो बच्चों में ये सब चीज़ हो सकती हैं फ्रेंड्स। ये पूछता है फ्रेंड्स, ये शैक्षिक उपयोगिता है कि पावलो महोदय के जो फ्रेंड्स ये पावलोव का जो अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत है, इसमें शैक्षिक उपयोगिता क्या होती है? तो फ्रेंड्स ये सब होती हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट है फ्रेंड्स ये। अब आते हैं फ्रेंड्स कि इनके थ्योरी को जो है एस टाइप भी कहते हैं और पावलोव का अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहते हैं फ्रेंड्स। तो वहाँ पे हम बताएं कि यूसीआर क्या होता है, तो अनकंडीशंस रिस्पॉन्स होता है फ्रेंड्स, जिसको अनुबंधित अनुक्रिया लार जो होती है फ्रेंड्स, जो ये लार है ये स्वाभाविक अनुक्रिया है, इसी को हम अनकंडीशंस रिस्पॉन्स कहते हैं। और फ्रेंड्स यूसीएस क्या होता है कि यूसीएस होता है फ्रेंड्स कि अनकंडीशंस स्टिमुलस होता है, जो कि अनुबंधित उद्दीपक जो भोजन होता है ये स्वाभाविक उद्दीपक है। तो जो इसमें है कि अनकंडीशंस स्टिमुलस अनुबंधित उद्दीपक भोजन, और यूसीआर में अनकंडीशंस रिस्पॉन्स जो है अनुबंधित अनुक्रिया लार, ये स्वाभाविक अनुक्रिया है। और ये भी फ्रेंड्स अनुबंधित उद्दीपक जो भोजन है ये भी स्वाभाविक उद्दीपक है। तो फ्रेंड्स इसमें जो उद्दीपक है फ्रेंड्स ये लक्ष्य है, और जो उद्दीपक है वो क्या है, भोजन है। तो भोजन कुत्ते के लिए उसको लक्ष्य है फ्रेंड्स, उसके सामने लक्ष्य रक्षा जब किसी के सामने जब उसका लक्ष्य होता है तो किसी को भी पाने की चाहत होती है फ्रेंड्स, और उसके तरफ दौड़ने और भागा दौड़ी करने आगे बढ़ने की तो इच्छा होगी ही। किसी के सामने अगर कोई लक्ष्य सामने अगर दिखाई दिया तो वैसे ही कुत्ते के सामने उसका जो लक्ष्य उद्दीपक था वो भोजन था। तो वो स्वाभाविक प्रतिक्रिया था फ्रेंड्स लार का निकलना, तो उसे भोजन दे करके भी स्वाभाविक प्रतिक्रिया होता था, और जब घंटी बजता था तो भी होता था फ्रेंड्स उसका स्वाभाविक प्रतिक्रिया, और घंटी बजा के तुरंत 2 या 4 सेकंड के बाद उसको जब भोजन दिया जाता था तब भी होता था। तो फ्रेंड्स ये है पावलोव का अनुबंधित अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, जो कि फ्रेंड्स ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं फ्रेंड्स। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, और फ्रेंड्स जो भी क्वेश्चंस पूछना हो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं फ्रेंड्स। थैंक्स।